कहानी पूरी तरह से सच है। 14 अक्टूबर 2024 चार दोस्त मोहित, रिया, आदित्य और साक्षी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला घूमने गए। किला अपनी डरावनी कहानियों और शापित इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि वे इसे सिर्फ एक रोमांचक अनुभव समझकर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वे किले के अंदर गए उन्हें एहसास हुआ कि भानगढ़ किला कोई सामान्य जगह नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से सच है और उन चारों दोस्तों ने वही देखा जो किसी के भी लिए कल्पना से परे था। क्या वे इस रहस्यमय किले से बचकर बाहर निकल पाए? यह वही किला था जिसने उनकी जिंदगी में ऐसा खौफ भरा जो कभी भी उनके चैन से नहीं जाएगा। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी पूरी तरह से सच है। 14 अक्टूबर 2024, एक दिन जो कभी भी चार दोस्तों की जिंदगी में पूरी तरह से बदलने वाला था। मोहित, रिया, आदित्य और साक्षी, चार दोस्त जो अक्सर एक दूसरे के साथ नई जगहों पर घूमने निकलते थे, इस बार राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का रुख कर रहे थे। यह किला न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके भूतिया और रहस्यमय इतिहास ने भी इसे एक डरावनी जगह बना दिया था। कहानियां सुनकर ये चारों बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे इसे एक साधारण भ्रमण मान रहे थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके साथ जो होने वाला था वह सच में कोई सामान्य अनुभव नहीं था। भानगढ़ किला अपनी खंडहरों और वीरानी के कारण पूरे देश में जाना जाता है। कहा जाता है कि यह किला शापित है और इसके अंदर रात के समय कोई भी जीवित नहीं लौटता। चारों दोस्तों ने इन सब बातों को सिर्फ एक अफवाह समझा था, लेकिन जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। आसमान में हल्का सा अंधेरा था और चारों ने महसूस किया कि जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। सड़क से किले तक का रास्ता काफी जंगली था। किले के आसपास घना जंगल था जो पूरी तरह से एक दूसरे ही संसार की याद दिलाता था। रिया ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हमें लौटना नहीं चाहिए? लेकिन मोहित और आदित्य दोनों ही इसे मजाक में उड़ा देते हैं। मोहित ने कहा, तुम लोग बहुत डरपोक हो, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं है। और आदित्य ने कहा, हाँ ठीक है, कोई भूत प्रेत नहीं है, बस थोड़ी सी कहानी है। साक्षी और रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वे भी दोस्तों के साथ चल पड़ी। किले के अंदर घुसते ही उनकी आंखों के सामने खंडहरों की एक पूरी दुनिया फैल गई। कहीं टूटे हुए महल की दीवारें थीं, कहीं टूटे हुए स्तंभ और कहीं सफेद पेंट से उकेरे गए डरावने निशान। किले के अंदर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों दोस्तों के शरीर में एक असहज सा एहसास होने लगा। देखो, ये जो निशान है ये बहुत ही अजीब लग रहे हैं, आदित्य ने कहा। लेकिन साक्षी ने कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। रिया भी डर के मारे सहम गई थी, लेकिन मोहित और आदित्य ने उन्हें समझाया कि यह सब सिर्फ कल्पना है। चारों किले के मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। अचानक आदित्य ने किले के एक कोने में कुछ अजीब सी हलचल देखी। वह धीरे धीरे वहां बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस कोने के पास पहुंचा, उसने एक चौंकाने वाली आवाज सुनी। कोई उसे पुकार रहा था, आदित्य आदित्य। आदित्य को यह आवाज सुनकर लगा कि शायद यह किसी और का स्वर है। उसने रिया और मोहित को आवाज दी, लेकिन जब वे उसे देखकर वहां पहुंचे तो वह पहले ही गायब हो चुका था। चारों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन आदित्य कहीं भी नहीं मिला। अचानक किले के भीतर एक अजीब सी हवा चलने लगी। रिया और साक्षी ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। तभी मोहित की आवाज आई, देखो, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वे दोनों पलट कर देखे तो आदित्य किसी गहरे अंधेरे कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। रिया डरते हुए बोली, आदित्य तुम ठीक हो ना? लेकिन आदित्य की आंखों में कोई चेतना नहीं थी, वह बस बड़बड़ाए जा रहा था, हम सब यहाँ फंसे हैं, यहाँ से नहीं निकल सकते। और फिर अचानक आदित्य ने तेजी से रिया को धक्का दे दिया और वह दीवार से टकराकर गिर पड़ी। साक्षी और मोहित ने आदित्य को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने मोहित को जोर से धक्का दे दिया और दीवार से टकरा गया।
अचानक आदित्य के शरीर में झटके आने लगे और वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति से जकड़ा हुआ था। फिर एक अजीब आवाज आई, आदित्य को छोड़ दो, उसे अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य ने एक आखिरी बार चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गया। आदित्य अब उठने की स्थिति में नहीं था। मोहित और साक्षी ने उसे छोड़ दिया और चारों तेजी से किले से बाहर निकलने की सोचने लगे। लेकिन तभी आदित्य ने अचानक एक डरावनी चीख मारी और उसके शरीर में हलचल शुरू हो गई। उसकी आंखें फिर से खुली, लेकिन अब वे सफेद हो चुकी थीं। आदित्य की आवाज में कोई स्पष्टता नहीं थी और वह पूरी तरह से अनजानी ताकत के तहत था। साक्षी का दिल डूब गया था। उसने जल्दी से आदित्य को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी किले के भीतर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम सबने इसे क्यों छोड़ दिया? साक्षी की चीख निकल गई और वह भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वह किले के एक और हिस्से में पहुंची, अचानक सामने से एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि किसी भूत प्रेत जैसा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थी। साक्षी का दिल हड़बड़ी से धड़कने लगा। वह डर के मारे भागी, लेकिन वह सिर्फ एक कदम ही दौड़ पाई थी कि किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। उसने पलट कर देखा और उसका चेहरा काले धुएं से ढका हुआ था। साक्षी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह रो रही थी, लेकिन किसी भी तरह की मदद के लिए कोई नहीं था। अचानक वह साया साक्षी को अपनी ओर खींचता हुआ उसे दीवार से टकरा दिया। साक्षी की पीठ में असहनीय दर्द हुआ और उसकी आंखों में हर तरफ अंधेरा फैल गया। तुम नहीं बच पाओगी, वह आवाज फिर से गूंज उठी और इसके बाद साक्षी की आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया। मोहित और रिया दोनों डर के मारे दौड़ते हुए किले के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रिया के शरीर में हर अंग कंपा रहा था। मोहित ने रिया को दौड़ने के लिए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन किले के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और मोहित अचानक लुढ़कते हुए गिर पड़ा। रिया ने मोहित को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह भी किसी अनदेखी ताकत से झटके खा रहा था। तभी रिया ने देखा कि मोहित का चेहरा बदल चुका था और उसकी आंखों में वही सफेद नफरत भरी हुई थी। मोहित ने अपनी अंतिम हिम्मत जुटाकर रिया को पुकारा, भागो, यहाँ से भागो, ये जगह हमें कभी नहीं छोड़ने देगी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रही और किले से बाहर निकली। वह कार तक पहुंची और तेजी से निकल गई, लेकिन मोहित और आदित्य की मौत का दृश्य और साक्षी की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं। रिया के मन में वह भयानक रात कभी नहीं धुंधलेगी। किले का अंधेरा, उसकी आंखों में भर चुका खौफ और उसकी चारों दोस्तों की दर्दनाक मौत की यादें हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। भानगढ़ किला अब सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक ऐसा भूतिया स्थल था जहां सच्चाई से कहीं अधिक खौफ था। ये सच्ची घटना की कहानी यही था। अगर आप इसी तरह की सच्ची भूतिया घटना के बारे में सुनना या जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि ऐसी चैनल पर हम इसी तरह की सच्ची हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं।